Hello everyone, welcome back to my channel Literature Voyage. We are discussing various types of poems, different types of poems. So today's our topic is ballad. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एलिजी, ओड, सोनेट के बारे में. सो आज की जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो है बैलेड. बैलेड क्या होता है? सो लेट्स गेट स्टार्ट. A ballad is a type of poem that tells a story and was traditionally set to music. English language ballads are typically composed of 4 lines stanzas that follow an ABCB rhyme scheme. जो बैलेड है वो एक टाइप की पोयम है जो हमें स्टोरी बताती है. बैलेड का मतलब सिंपल सा मतलब ये है पोयम विद अ स्टोरी, जो हमें स्टोरी बताती है. और ये एक ट्रेडिशनल टाइप की पोयम है. पहले के टाइम पे जो लोग होते थे किसी ओकेशन पर या कुछ भी फंक्शन वगैरह होता था, कोई भी ओकेशन होता था तो उसमें फोक सॉन्ग गाया करते थे. इसको हम फोक बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड भी बोल सकते हैं. सो ये एक टाइप की पोइट्री है और ट्रेडिशनल सेट टू म्यूजिक है. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज बैलेड्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 4 लाइन्स. जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो बैलेड्स होती हैं वो 4 लाइन की होती है. 4 लाइन स्टैंजा होता है ये. और जो राइम स्कीम ये फॉलो करते हैं वो 2 तरह की होती है, या तो ABCB होती है या ABBA होती है. ABCB या ABBA इन राइम स्कीम को फॉलो करती है. द बैलेड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश. ये सबसे पुराना पोइटिक फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज में. इससे पहले ना ये मतलब एक तरीके का सॉन्ग होता था जो ओरली ट्रांसमिट होता था. मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसमिट होता था ओरली. इसको बोलकर गाया जाता था, जो हम एक सॉन्ग के ज़रिए एक स्टोरी को बताते थे. Traditional ballads are written in a meter called common meter, which consists of alternating lines of iambic tetrameter. जो ट्रेडिशनल बैलेड्स होती हैं वो फॉलो करता है कॉमन मीटर को. कॉमन मीटर में लिखा जाता है और जो कंसिस्ट करता है ऑल्टरनेटिंग लाइंस में. मतलब आयम्बिक टेट्रामीटर में इनकी लाइंस होती थी जिसमें 8 सिलेबल्स होते थे. हम इनको आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर, आयम्बिक पेंटामीटर इनको भी डिस्कस करेंगे. इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी. ओके, मीटर के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी. सो उसमें हम डिस्कस करेंगे. सो जो ट्रेडिशनल बैलेड होती है वो कॉमन मीटर को फॉलो करती है और इसमें जो लाइंस होती हैं आयम्बिक टेट्रामीटर 8 सिलेबल्स की, और इसके साथ ही आयम्बिक ट्राईमीटर 6 सिलेबल्स की लाइंस होती हैं. नेक्स्ट, there are so many different types of ballads that giving one strict definition to fit all the variations would be nearly impossible. The simplest way to think of a ballad is as a song or poem that tells a story and has a bouncy rhythm and rhyme scheme. वैसे तो कई तरह की बैलेड्स होती है पर हम सबको एक डेफिनेशन के अंदर नहीं लेके आ सकते, मुश्किल हो जाता है. हम मतलब स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के अंदर हम सभी बैलेड्स के टाइप्स को नहीं लेके आ सकते. हम सिंपली कह सकते हैं जो बैलेड है वो एक सॉन्ग है या पोयम है जो स्टोरी बताता है और जिसकी जो रिदम है वो बाउंसी है. बाउंसी रिदम या फिर राइम स्कीम होती है. ये सिंपल सी डेफिनेशन है बैलेड की. काफ़ी सारी जो बैलेड्स होती हैं वो रिफ्रेन को फॉलो करती है. रिफ्रेन क्या होता है? एक लाइन या स्टेंजा होता है जो बार बार रिपीट होता है पोयम में रिपीट होता चला जाता है बार बार, अगेन एंड अगेन एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है. सो काफ़ी सारी बैलेड्स में रिफ्रेन जो है वो होता है. और मॉडर्न डेज में जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे के जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो कोरस होता है ना, उसी तरीके से बैलेड्स में रिफ्रेन होता है. नाउ राइम स्कीम क्या है बैलेड की? बैलेड की राइम स्कीम, द स्टेंजाज ऑफ अ टिपिकल बैलेड फॉलो द राइम स्कीम ABCB. फॉर इंस्टेंस, हियर्स द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ अ फेमस आयरिश फोक बैलेड एंटाइटल्ड टेम्बलिन दैट एग्जाम्प्लीफाइज द ट्रेडिशनल ABCB राइम स्कीम. जो बैलेड है वो ABCB राइम स्कीम को फॉलो करता है. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, आयरिश फोक बैलेड है उसका एक एग्जाम्पल लिया है. तो इसमें हम देखते हैं, ओ आई फॉरबिड यू maidens all that wear gold in your hair
टू कम और गो बाय कार्टर हॉग फॉर यंग टैमलिन इज द। सो यहाँ पे देखो हेयर देयर, ये यहाँ पे देयर है, दा नहीं है, ओके ये यहाँ पे देयर है, सो हेयर देयर, ये तो सेम हो गए हेयर और देयर, और ये ऑल, ये ए हो गया, राइम स्कीम देखो ए बी और बी, हेयर और देयर मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये राइम स्कीम बन गई है ए बी सी बी। सो ये राइम स्कीम हुई हमारी बैलेड की। नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सो जो एग्जाम्पल्स हैं बैलेड के उसमें आ जाता है नंबर 1 फोक बैलेड है बारबरा एलन। दूसरा एग्जाम्पल है लिरिकल बैलेड्स का एक पार्ट, एक पोयम है वी आर 7 जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये भी एक बैलेड है। लिरिकल बैलेड के बारे में मैं बता दूं, लिरिकल बैलेड एक वॉल्यूम है पोयम्स की जिसमें टोटल 23 पोयम्स हैं, 23 बैलेड्स हैं, जिसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की है एंड 4 एस.टी. कॉलरिज की हैं। ये दोनों ने मिलकर लिखी थी लिरिकल बैलेड्स। सो उसमें से एक पोयम है वी आर 7 जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बैलेड का ला बेला डेमसेंस मर्सी, ये भी एक बैलेड है जो कि जॉन कीट्स की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिरिकल बैलेड्स का ही एग्जाम्पल है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एस.टी. कॉलरिज की है, ये भी लिरिकल बैलेड्स का ही एक पार्ट है, एक पोयम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, ये ऑस्कर वाइल्ड की है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं बैलेड के। ये हो गई हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री बैलेड। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।